सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व होता है। तुलसी के पौधे की सबसे पहले पूजा भगवान श्री हरि विष्णु ने की थी। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ लोक को धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त हैं, उसी प्रकार तुलसी के पौधे से वैकुंठ लोक को पवित्रता प्राप्त है। श्री हरि आगे कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वहां पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता है। ऐसा स्थान सबसे पवित्र होता है। इसी वजह से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है, बल्कि यह हमारी समृद्धि और शांति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हम बात कर रहे हैं माता तुलसी के पास रोज एक दिया जलाने के महत्व के बारे में। माता तुलसी, जिन्हें हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है, उनके पास दिया जलाना न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि यह एक अत्यधिक प्रभावशाली प्रक्रिया भी है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझेंगे इस प्रक्रिया के महत्व को। यह कथा तुलसी के पास दिया जलाने के महत्व को और भी बारीकी से समझने में हमारी मदद करेगी। यह कहानी जुड़ी हुई है एक महान भक्त हरि दीक्षित से, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हरिपुर नगर के निवासी थे। तो आइए जानते हैं इस पवित्र कहानी को और जानते हैं कि तुलसी के पास दिया जलाने का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहां पर हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिवजी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में ही हरि दीक्षित नाम के एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण हमेशा तपस्या और स्व अध्याय में संलग्न रहता था तथा वेदों का परम ज्ञानी था। उसकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कटु वचन कहा करती थी। वह कभी भी अपने पति के साथ शयन नहीं करती थी। पति से संबंध रखने वाले जितने भी लोग घर पर आते, उन्हें डांट कर भगा देती थी और स्वयं कामनोमुक्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमन किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पुरावासियों से भरा देखा। उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका रोम रोम काम वासना से पीड़ित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रेतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ ही चला गया। उसे प्रेतम के दर्शन नहीं हुए। तब उसने वन में जाकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर आ पहुंचा जहां पर वह रो रही थी। वह स्त्री भी अपने किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय बाघ ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, हे कुलटा औरत, तुम्हें मैं अपना भोजन बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस प्रकार से इस बाघ योनि में पैदा हुआ। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार हुआ करता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि अन्य भिक्षुओं को गाली देकर हटा देता था और स्वयं दूसरे को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने से मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर
मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता नहीं था और मेरे मुंह के सारे दांत भी गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। ततपश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगना खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट दिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। इसके बाद मैं इस व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में मैं रहता हूँ और अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं कभी भी किसी धार्मिक व्यक्ति, महात्मा, साधु पुरुष और सती स्त्रियों को नहीं खाता। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही अपना भक्षण बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमिनीपुरी में ले गए, जहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 सालों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानंद नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने के बाद वह महापापिनी स्त्री इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्ति रही। फिर उसे कोढ़ और राजयक्ष्मा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी और फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहां उसने वसुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था और तुलसी के पास दिया जलाता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और तुलसी के पास दिया जलाने से वह दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। तो इस प्रकार से तुलसी माता के दिव्य प्रताप की वजह से और उनके समक्ष एक दिया जलाने से उस पापिनी स्त्री को इतने पुण्य की प्राप्ति हुई, वह सीधा स्वर्गलोक को चली गई। तुलसी को पवित्र पौधों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। कहते हैं कि एक बार माता यशोदा ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे पुत्र, यह जो लोग तुलसी के पास दिया जलाते हैं, इसका क्या महत्व है? क्या यह सच में किसी तरह का फायदा देता है? तब भगवान कृष्ण अपनी माँ को मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, माँ, यह जो दिया तुलसी के पास जलाया जाता है, यह एक आध्यात्मिक क्रिया है। इसका महत्व सिर्फ एक रोशनी से नहीं, बल्कि एक पवित्र और शक्ति से भरी प्रक्रिया से है। कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी मन की शुद्धि और भक्ति से अपने जीवन को रोशन करता है। जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास एक दिया जलाता है तो उसका मन शांति से भर जाता है और उसका जीवन सफलता और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। इसके महत्व को जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो एक राजा और एक रानी की है। राजा और रानी दोनों बहुत सुखी थे, लेकिन एक दिन रानी ने राजा से पूछा, राजा जी, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारी सुख शांति और समृद्धि बढ़ सके? राजा ने जवाब दिया, रानी, मैंने सुना है कि अगर कोई व्यक्ति रोज तुलसी के पास दिया जलाता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। रानी ने इस सलाह को माना और रोज तुलसी के पास दिया जलाने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रानी ने देखा कि उनके महल में खुशहाली बढ़ गई है, हर कार्य में सफलता मिलने लगी है और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया है। तुलसी, जो कि अपने आप में एक पवित्र रूप थी, भगवान विष्णु की भक्त थी। एक दिन भगवान विष्णु ने तुलसी से कहा, मेरी भक्ति में एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है। तुलसी ने भगवान विष्णु की बातों को अपने दिल से स्वीकार किया और भगवान के पास हर दिन एक दिया जलाना शुरू कर दिया। एक समय आया जब भगवान विष्णु ने तुलसी से कहा, जो कोई भी व्यक्ति मेरी याद में तुम्हारे पास दिया जलाएगा, उसकी सारी कल्पनाएं और इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यह बात सुनकर
तुलसी और भी ज्यादा भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने हर दिन एक दिया जलाना अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से तुलसी के पास दिया जलाने से न सिर्फ उनका जीवन रोशन हुआ बल्कि उनके भक्तों की जिंदगियों में भी परिवर्तन आ गया। यह बताता है कि तुलसी के पास दिया जलाना केवल एक आस्था की बात नहीं है बल्कि एक शक्ति है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज की कहानियों में देखा, तुलसी के पास एक दिया जलाना न सिर्फ एक रीत है बल्कि यह एक पवित्र और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आप अपने घर में भी तुलसी के पास दिया जलाएं और देखें कैसे यह आपकी जिंदगी को रोशन करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही पवित्र और रोचक कहानियां सुन सकें।